बराह रास्त आपको ले चलते हैं। पीटीआई रहनुमा फिरदौस आशिक अवान मीडिया से मुखातिब हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली लगता है कि आपसे खासे नाराज हैं आपके बयानिए से जो बात करती रही हैं। यार 2 मिनट स्पीकर साहब लगता है आपसे काफ़ी नाराज जो है वो हुए, इसीलिए क्योंकि आपका नाम तो लिस्ट में मौजूद था। काटा किसने करवाएंगे? सबसे ज़्यादा इस इत्तेहाद को सपोर्ट करने और इस इत्तेहाद को प्रमोट करने और स्ट्रेंथन करने में सबसे मजबूत आवाज़ जो थी वो मेरी थी। और जब भी आपने मीडिया ने तेज़ो तंद सवालात किए, मैंने हमेशा अपने इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए उन तमाम सवालात का फ़राग दिली से एक मफ़ाहमाना सोच के साथ जवाब दिया। आज भी हम ये समझते हैं कि हमें आपस में PML काफ हो या PTI हो, स्पीकर साहब हों या वज़ीर आला हों, हमने इकट्ठे चलना है, इकट्ठे हमने आगे बढ़ना है और कहीं कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमने उसको दूर करना है। बहुत शुक्रिया जी फारूक साहब। हमें तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बात यह है कि जो 4 दिन पहले तक आप इस कैबिनेट की मेंबर थी, उस कैबिनेट में से भी कोई भी वजीर उठकर दरवाजे तक नहीं गया। आप इस रवैये को कैसे देखते हैं? और वजीर मौजूद है अंदर नहीं, पहली बात तो ये है कि ना किसी वजीर को पता था मैं आ रही हूँ और ना मैंने किसी को बताया था कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि एक हलफ बर्दारी थी, मैं एज ए गेस्ट आ रही थी और मैंने किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया था। बल्कि बाद में मुझे कॉल आई, उन्होंने भी कोई गैलरी में या अपने इंफॉर्मेशन उन तक आई, चीफ विप ने मुझे कॉल की, पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने कॉल की कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। देखिए, यहाँ जब जिस मकसद के लिए मैं आ रही थी, मकसद तो हलफ था, वो तकरीब ख़त्म हो गई थी, सेशन एडजर्न हो गया था, तो गपशप तो हम बाहर में लगा सकते हैं। आप कह रही थी कि घर की बातें हैं, हम घर की करना चाहते हैं, आप इस घर से 2 दफ़ा निकाली गई हैं, वजह क्या बनी है? फेडरल में भी निकाली गई हैं, इसी घर की कैबिनेट से दूसरी दफ़ा निकाली गई हैं। दोनों दफ़ा मेरा रोल जो मेरी जमात ने मुझे असाइन किया, वफाक में मेरे कप्तान जो हैं वो इमरान खान हैं, उन्होंने मेरा रोल उधर पहले लगाया, मैंने वहाँ ड्यूटी अदा की। फिर उन्होंने मेरा रोल पंजाब में लगाया, मैंने वहाँ ड्यूटी अदा की। आगे वो मेरा रोल कहाँ लगाएंगे ये उनका इस्तेहकाक है, और जहाँ भी मेरी जमात मुनासिब समझेगी, इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में उस रोल को हम दयानतदारी से, ईमानदारी से अदा करेंगे। और नून लीग को जो बगलें बजा रही है उसको ये सुन लेना चाहिए, वो तमाम जो दरबारी हवारी कनीज़ें और स्टपनियाँ जो जिनकी बाछें खिली हुई हैं कि डॉक्टर फिरदौस जो है वो आपके सीने पे मोंग दलती रहेगी, क्योंकि आपकी जान नहीं छूटेगी और ना आपको हम खुली ग्राउंड में वज़ीर आला हो या PTI हो उस पर इसी तरह हमलावर होने की इजाज़त देंगे। आखिरी जी, आखिरी आप बताइएगा कि आज जो वाक़या पेश है, डॉक्टर साहब को अंदर नहीं जाने दिया गया, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप कंडेम करते हैं इसको? क्योंकि इस पे मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि वो किसी को इन्फॉर्म किए बगैर हमारी गेस्ट लिस्ट के अंदर उनका नाम था। डॉक्टर साहब अकेली नहीं, क्योंकि हम जब आए तो स्पीकर साहब सिर्फ हमारे ओथ का वेट कर रहे थे, मेरे ओथ का। मैं गया अंदर, ओथ की तकरीब हुई और उसके बाद सेशन एडजर्न हो गया और मुझे स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में मदऊ कर लिया। डॉक्टर साहब के साथ हमारे तकरीबन 8 से 10 उस लिस्ट के अंदर मेहमान हैं जो वक्त की देरी की वजह से नहीं आ सके, और उन्हें भी हमने पैगाम पहुंचा दिया कि आप, क्योंकि अब सेशन नहीं है। और उसके बाद अगर आप लोग बात करें स्पीकर साहब ने कुछ ऐसा किया, ये बिल्कुल गलत बात है। स्पीकर साहब ने मुझे, मेरी पूरी फैमिली को ओथ सेरेमनी के बाद अपने ऊपर चैम्बर में बुलाया, रिफ़्रेशमेंट्स की, हमारे साथ बैठे और मुझे दुआएं दे के और प्यार दे के अपने चैम्बर से विदा किया कि भाई आप जाओ और आप अल्लाह ताला आपको इस मिशन में जो वो कामयाबी दे। तो इसलिए बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप जिस तरह कह रही हैं, सारी सूरत हाल आपने बयान की, क्या वजह है? आप फेडरल मिनिस्टर रही हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर रही हैं, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, अमूमी तौर पर एक्स पार्लियामेंटेरियंस आ जाते हैं, उन्हें इज्जत और एहतराम से अंदर जाने दिया जाता है। कहीं कोई ऐसी वजह तो नहीं कि बरियार फैमिली का जो काफ लीग से ताल्लुक था और उनके बरखुरदार PTI में शामिल हुए और उसके बाद कोई ऐसी खालिश चौधरी परवेज़ लाई साहब के दिल में हो जिसकी वजह से आपको इनफरादी तौर पर टारगेट किया गया, क्योंकि लिस्ट में नाम मौजूद था? आप कोई ऐसी शख्सियत तो नहीं है जिसको गार्ड या कोई इसको जानता? ये सारी
सियासत के उतार चढ़ाव होते हैं और काफ लीग पीटीआई में शामिल हो और जीते सीट तो चौधरी साहब को यकीनन उसमें खुशी होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर कहीं ऐसी कोई जो आप जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो बयानिया अगर एग्जिस्ट करता है तो वो बयानिया जो है वो छोटा बयानिया है। बड़े लोग जो हैं वो बड़ी सोच रखते हैं और वो छोटी इस किस्म की हरकतों में नहीं उलझते। और मैं नहीं समझती कि स्पीकर साहब जो हैं उनकी नोटिस में ये चीज़ होगी। हो सकता है उनके अलावा सिक्योरिटी के अंदर मौजूद किसी शख्स को या किसी फ़र्द को या असेंबली स्टाफ की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हुई हो। परवेज़ इलाही साहब की सोच बड़ी है, उनकी विजन बड़ी है और उनके पाकिस्तान और अवाम के साथ जो जुड़े रिश्ते हैं वो बड़े मजबूत हैं। और मैं नहीं समझती कि वो टारगेट करके किसी मेंबर को, साबका मेंबर को या मौजूदा मेंबर को मिलान करेंगे। वो बड़ी सोच वाले शख्स हैं और मैं उनसे बड़ी सोच ही तवक्को करती हूँ। ये छोटी सोच है और ये एक ऐसा अमल है कि जिसकी मैं नहीं समझती कि पार्लिमानी रवायात में कोई गुंजाइश होती है। पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं वो पार्लियामेंट में आते हैं और जाते हैं और साबका पार्लियामेंटेरियन होते हैं, उनका इस्तेकाक भी होता है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब कम अज़ कम ऐसा नहीं कर सकते और ना उनकी किसी जगह पे भी कोई ऐसी टारगेट करके इंटेंशन हो कि वो हमें डिग्रेड करें, क्योंकि वो इज़्ज़तें देने वाला घराना है, वो किसी की इज्जत से नहीं खेल सकते। फिरदौस आशिक मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी जिसमें उन्होंने आज पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक वजाहत पेश की है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे।